हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आई थिंक आप सब ठीक होंगे और अपनी जिंदगी में मौज काट रहे होंगे। क्या सर, आप भी हमारे साथ मजे ले रहे हैं? हम क्या मौज काट सकते हैं? हमारे तो एग्जाम चल रहे हैं। अकाउंटेंसी का एग्जाम आने वाला है हमारा। इतना स्ट्रेस है सर पे। आप कह रहे हैं मौज काट रहे हैं। कोई बात नहीं। अगर आपको अकाउंटेंसी में कोई डाउट हो, कोई, मैं बैठा हूं। मेरे को डाउट बताना, मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा। ठीक है। लेकिन आज मैं 11th का एक टॉपिक कराने वाला हूं जो बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो आज टॉपिक में क्लियर करा दूंगा आपको। आई थिंक वो, मेरी बातों से आप समझ गए होंगे कि वो कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट है। कौन सा टॉपिक है वो? आप बिल्कुल सही समझे, वो है बीआरएस, मतलब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। टेढ़ा लिख गया। ओह माय गॉड। बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीआरएस। अब बात ये है, हमें बीआरएस समझ में आ जाती है, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करें। ऐसा पैराग्राफ जैसी ट्रांजेक्शन हमारा तो पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है। और ऐड करें या लेस करें, समझ में ही नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बेसिक बता दूंगा, क्वेश्चन भी बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। डाउट टाइप करना, मैं जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो अब हम टॉपिक समझते हैं बीआरएस। तो बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऐसा होता क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आखिर ये होता क्या है? जैसे आपको पता होगा, हम कैश बुक बनाते हैं कि नहीं? हाँ सर, हम बनाते हैं। और पासबुक बनाते हैं। पासबुक पासबुक तो हम नहीं बनाते सर। पासबुक तो कौन बनाता है, कौन प्रिपेयर करता है? पासबुक तो बैंक करता है। ये तो करता है, सही बात है। तो कैश बुक बनाते हैं हम, पासबुक बनाती है बैंक। ठीक है। अब महीने की आई लास्ट तारीख, मान लेते हैं 31 मार्च आया। 31 मार्च को आपने इसका बैलेंस निकाला। ठीक है। और आपके पास पासबुक का भी बैलेंस आया। अब दोनों में आ रहा है डिफरेंस। डिफरेंस आ रहा है मतलब कैश बुक का बैलेंस कम हो सकता है, पासबुक से मैच नहीं कर रहा। मतलब डिफरेंस मतलब मैच ही नहीं कर रहा। पासबुक का बैलेंस और कैश बुक से मैच ही नहीं कर रहा। क्या करें अब? कैश बुक का अलग बैलेंस और पासबुक का अलग आ रहा है। अब आप जो ट्रांजेक्शन करते होंगे वो कैश बुक और पासबुक में दोनों में रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं जो आपको देखने पड़े। जब आप कैश बुक खोल के देखी, जब आपने वो बैंक स्टेटमेंट देखी, पासबुक देखी, तब आपको पता लगा अच्छा ये डिफरेंस आ रहे हैं, इनकी वजह से मेरा मैच नहीं कर रहा। अब उन्हीं डिफरेंस को आपको क्या करना है, ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? स्टेटमेंट बना के। कौन सी स्टेटमेंट बना के? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के। ठीक है। और हम यहाँ पे कैश बुक की तो बात कर रहे हैं। अब कैश बुक दो कॉलम की होती है, एक कैश और एक बैंक। तो हम यहाँ पे कौन से कॉलम की कैश बुक की बात कर रहे हैं, कैश की या बैंक की? बताइए किसकी बात कर रहे हैं हम? बैंक कॉलम की, सिर्फ बैंक कॉलम। मतलब यहाँ जो बैंक बात कर रहे हैं, हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा चल, आप बात कर लेते हैं, जब आपने ये दोनों देखा तो डिफरेंसेस क्या क्या आ सकते हैं जो जनरली पाए जाते हैं? जब आप देखेंगे तो जनरली वो डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे पहला डिफरेंस हो सकता है कि मैंने चेक इश्यू करा, मतलब चेक मैंने किसी को इश्यू दिया, लेकिन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब मैंने, समझ में आई आपकी लाइन पढ़ के? थोड़ी इंग्लिश है लेकिन समझ में आ जाएगी। चेक इश्यू कर मतलब चेक दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। मतलब बैंक में उसकी पेमेंट ही नहीं हुई है, मैंने चेक तो इश्यू करा। जब मैं चेक इश्यू करता हूं तो कैश को क्या करता हूं, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट कर देता हूं, तो कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट। लेकिन मैंने कैश बुक तो क्रेडिट करी, लेकिन पासबुक में बैंक ने कोई एंट्री ही नहीं करी, मतलब प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ गया। ठीक है। एक ये डिफरेंस हो सकता है। एक हो सकता है कि मैंने चेक डिपॉजिट करा, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। मतलब मैंने चेक तो डिपॉजिट करा लेकिन वो क्लियर ही नहीं हुआ। मतलब मैंने चेक डिपॉजिट बैंक में डाल दिया, मैंने ये सोच रहा चलो मेरा चेक फाइनली डिपॉजिट हो गया, मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया, मतलब डेबिट कर दी, लेकिन पासबुक में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो डिफरेंस तो आना ही ना, आपने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने नहीं करा, डिफरेंस तो आ सकता है, या इसकी वजह से आ सकता है। ठीक है।
एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया इनटू बैंक में, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब एक कस्टमर था चुपचाप मेरे बैंक में पैसे डाल दिए, मुझे क्या पता लगा, मुझे पता लगेगा क्या, चुपचाप मेरे बैंक में पैसे डाल दिए तो मुझे तो पता नहीं लगेगा, तो मेरी कैश पासबुक में एंट्री हुई, कैश बुक में नहीं हुई, तो डिफरेंस आ गया, ठीक है, इसकी वजह से आ गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है। 4 क्या हो सकता है, जैसे बैंक ने बैंक चार्ज काट लिया है, बैंक चार्ज काट लेती है ना, जैसे कभी हमारे साथ भी होता है, बैंक चार्ज काट लेती है, हमें पता ही नहीं लगता, ये बस हमारे पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता, फिर कॉल करते हैं, फिर पता लगता है अच्छा इसका चार्ज कटा था, तो ऐसी बैंक चार्ज काटी, हमें पता ही नहीं है, ठीक है, मतलब पासबुक में एंट्री हुई, कैश बुक में नहीं हुई, डिफरेंस आ गया ना, तो इसलिए, ठीक है, तो एक बैंक चार्ज हो सकता है, या हो सकता है इंटरेस्ट अलाउडेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट हमें दे दिया, हमें पता ही नहीं, बैंक में हमारे पासबुक में चुपचाप एक इंटरेस्ट आ गया और हमें पता ही नहीं, कैश बुक को पता ही नहीं है कि इंटरेस्ट आ गया, तो फिर क्या हुआ, डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि इसकी एंट्री कहाँ हुई होगी, पासबुक में, कैश बुक में नहीं हुई, तो ऐसी तो डिफरेंस आता है, तभी तो हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, ताकि ये डिफरेंसेस को ठीक करें, हम ऐड करें, लेस करें, ठीक है। फिर हम बनाएंगे, जैसे और डिफरेंस हो सकता है, जैसे हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड बाय द बैंक, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने डेबिट कर दिया, ठीक है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी होगी कि आप इस तारीख को काट लेना इंश्योरेंस की प्रीमियम, तो बैंक ने काट ली, ठीक है, काट ली इसमें, तो फिर इसकी एंट्री कहाँ हुई होगी, कैश बुक में, मतलब कैश बुक ने कहा आओ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया, कैश पास कैश बुक में तो हुई नहीं, डिफरेंस आ गया, समझ में आया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डिफरेंसेस की वजह से हम स्टेटमेंट बनाते हैं, अब ये डिफरेंसेस को बस हमें ऐड और लेस करना और सीखना है, बस हो गया फिर काम, ठीक है। और एरर क्या हो सकते हैं, और एरर जैसे मैंने अंडरकास्टिंग के एरर कर दिए, अंडरकास्टिंग के एरर कर दिए, अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग समझते हैं आप, अंडरकास्टिंग मतलब गलती से कम दिखा देना, ओवरकास्टिंग मतलब गलती से ज्यादा दिखा देना, गलती से कम दिखा देना और गलती से ज्यादा दिखा देना, गलती से ज्यादा दिखा देना, ठीक है, गलती से कम दिखा देना, गलती से ज्यादा दिखा देना, मतलब मैं कैश बुक बना रहा हूँ, कैश बुक में मैंने रिसीट ज्यादा दिखा दी, या कैश बुक में रिसीट कम दिखा दी, गलती से, मतलब जानबूझ के नहीं दिखाई, गलती से मैंने रिसीट ज्यादा दिखा दी, रिसीट समझते हैं क्या होता है, रिसीट मतलब कैश रिसीव ज्यादा दिखा दिया, रिसीट मतलब कैश रिसीव, तो मैंने कैश रिसीव ज्यादा दिखा दिया, तो कैश रिसीव ज्यादा दिखा दिया तो बैलेंस ज्यादा आएगा, पासबुक का नहीं आएगा, तो डिफरेंस आ गया ना, या मैंने रिसीट कम दिखा दी, तो रिसीट कम दिखाने से क्या होगा, कैश का बैलेंस कम आएगा, कम आएगा कैश का बैलेंस, तो फिर डिफरेंस आ गया, क्योंकि ये मैंने ये तो कि ये एंट्री पैसों की तो हुई नहीं होगी, कैश बुक में हुई है, तो इसलिए डिफरेंस आ गया। ऐसी ओवरकास्टिंग का पेमेंट साइड में भी हो सकता है, जैसे मैंने पेमेंट ज्यादा दिखा दी कैश बुक में, बैंक से पेमेंट मैंने गलती से ज्यादा दिखा दी, तो पेमेंट ज्यादा दिखाने से क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस कम आएगा या ज्यादा आएगा, क्या लगता है आपको, आई थिंक कि कैश बुक का बैलेंस कम आएगा, क्योंकि पेमेंट ज्यादा दिखा दी, सिंपल सी बात है, तो कम आएगा, लेकिन पासबुक का तो क्या, कैश बुक का तो इसकी वजह से ओवरकास्टिंग की वजह से कम आ रहा है, लेकिन पासबुक में ऐसी कोई एंट्री नहीं है, तो डिफरेंस है। और क्या हो सकता है, पेमेंट हमने कम दिखा दी, पेमेंट कम दिखाने से क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आएगा या कम आएगा, आई थिंक कि पासबुक का बैलेंस तो नहीं, पासबुक के बैलेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस है जो क्या आ जाएगा, कम, पेमेंट सॉरी ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि पेमेंट कम दिखाई ना, पेमेंट कम हुई मतलब कैश ज्यादा, पेमेंट ज्यादा हुई मतलब कैश कम, तो क्या होगा कि पेमेंट, जो भी पेमेंट है अगर हमने कम करी है तो कैश का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, जिसकी एंट्री
कैश बुक में ये, पासबुक में नहीं हुई, सिंपल। ठीक है, तो ये अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग का भी डिफरेंस हो सकता है कि मैंने गलती से ओवरकास्ट कर दिया, गलती से अंडरकास्ट कर दिया, हो सकता है। ठीक है, बैंक भी गलती कर सकती है। ठीक है, बैंक क्या कर सकती है, रॉन्गली डेबिटेड भी कर सकती है या क्रेडिटेड भी कर सकती है। मतलब बैंक ने, तो इसको पूरा लिख देता हूं मैं, बैंक रॉन्गली डेबिटेड या क्रेडिटेड। ठीक है, बैंक ने क्या कर दिया, गलती से मेरे अकाउंट में से पैसे काट लिए, गलती से काटे हैं, लेकिन उस गलती की वजह से क्या होगा, मैच नहीं करेगा। डिफरेंस है वो, क्या है, डिफरेंस है। गलती से मेरे अकाउंट में पैसे दिखा दिए जाता है, 100 रुपए ज्यादा दिखा दिए, तो 100 रुपए से मेरी कैश पासबुक ज्यादा आ रही है, कैश बुक नहीं आ रही होगी। तो गलती से ये भी हो सकता है, मतलब मैं, मेरा अकाउंटेंट भी गलती कर सकता है, बैंक भी गलती कर सकती है। अब इन गलतियों की वजह से क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। उन डिफरेंस को हमें, अकाउंटेंट को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। ये हमारा काम है। तो हम भी तो मुनीम है, हम भी तो होने वाले मुनीम है। हम अभी से करना ठीक ठीक करना सीख रहे हैं, आगे चल के और काम आएगा। ठीक है, और गलती क्या हो सकती है, और तो ज्यादातर तो गलती होती है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर यही गलती आएंगी, और तो ज्यादातर कोई गलती नहीं होती। इसके अलावा कोई अलग हो तो अलग में आपको ये देखना पड़ता है कि वो एंट्री पासबुक में हुई है या कैश बुक में हुई है। मतलब स्टेटमेंट दी होगी, उसको पढ़ो और समझो कि वो कैश बुक में हुई है, पासबुक में हुई है। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बड़ी आसानी से चुटकियों में ऐड और लेस कर देंगे। मतलब चुटकियों में वो क्वेश्चन हो जाएगा आपको, बस ये समझना है कि ये कहाँ हुई है, कहाँ नहीं हुई, कहाँ ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट है जी, मैक्सिमम प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हमें एडलेस करना पड़ता है। ठीक है, अब आप मुझे एक और चीज बताइए, कैश बुक के दो बैलेंस होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ऐसी पासबुक के भी दो बैलेंस होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। क्या कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक के डेबिट बैलेंस में, मतलब पासबुक में डेबिट हो रहा है और कैश बुक में डेबिट हो रहा है, दोनों एक ही बात है या अलग अलग है? मतलब कैश बुक हम डेबिट कर रहे हैं और पासबुक हम डेबिट कर रहे हैं, तो एक ही है या अलग अलग है? सोचिए, जैसे आप कभी बैंक गए हो और बैंक में से अगर आपने पैसे निकाले तो आपको मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। लेकिन जब आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में जब हम कैश एंटर करते हैं, मतलब जब हम दिखाते हैं कोई ट्रांजेक्शन को, रिसीट के ट्रांजेक्शन, रिसीव के ट्रांजेक्शन को, तो हम कैश बुक को डेबिट करते हैं हम। लेकिन बैंक हमें क्या मैसेज करता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। मतलब बैंक में डेबिट क्रेडिट का मतलब अलग है और कैश बुक में अलग है। मतलब पासबुक में जो डेबिट क्रेडिट का मतलब है वो क्या है, अलग है, और कैश बुक में अलग है। ठीक है, क्योंकि कैश बुक, पासबुक में क्या होता है, पासबुक में अगर हम बैंक में जाएं पैसे डालें तो पासबुक हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिटेड। पासबुक में से जैसे बैंक में से पैसे निकालेंगे तो पासबुक क्या हो जाएगी, डेबिटेड। ऐसी कैश बुक में अगर हम, कैश बुक में वही एंट्री कैसे होगी, जैसे आप, अगर हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं, बैंक में रिसीव हुए तो कैश बुक डेबिटेड, चले गए तो क्रेडिटेड। यही तो होता है। तो मतलब इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस में डिफरेंस होता है। चलो अब आपको मैं बता भी देता हूँ कि आखिर रीजन क्या होता है। क्या बैंक को अकाउंटिंग करना नहीं आती? बैंक के अकाउंटेंट बस अकाउंटिंग नहीं आती, वो 12th पास होते हैं। ठीक है, उन्हें कोई अकाउंटिंग करना नहीं आती इसलिए बैंक कर देती है, या बैंक अपने हिसाब से करती है। बैंक कहती है मैं क्यों फुल रूल फॉलो करूँ अकाउंटेंसी के, मैं तो अपने हिसाब से करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, बैंक भी वही अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो करती है जो हम करते हैं। बस बैंक हमें क्या मानती है, जैसे हम, बैंक अपने कस्टमर के पैसे को क्या मानती है, लाइबिलिटी मानती है। तो बैंक जैसी कस्टमर के पैसे को लाइबिलिटी मानेगी तो क्या होगा, जैसे ही मैं पैसे और डालूंगा तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, याद करिए चैप्टर नंबर 6, क्या होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट है। ऐसी जब मैं, सॉरी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, मैं तो भूल गया। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट है। लेकिन जैसे ही मैं पैसे निकालता हूँ तो लाइबिलिटी कम होगी, तो बैंक इसलिए डेबिट रेट करती है। मतलब बैंक, जैसे ही मैं पैसे डालूंगा लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो बैंक मुझे क्रेडिट का मैसेज करती है, जैसे ही मैं पैसे निकालूंगा तो बैंक मुझे डेबिट रेट का मैसेज करती है। डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो गई इसलिए डेबिट रेट, लाइबिलिटी बढ़ गई इसलिए क्रेडिट रेट, सिंपल। ठीक है, मेक इट सिंपल। ठीक है, तो अब आप इसमें एक और चीज नोट कर लेना कि पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस जो एमसीक्यू में जनरली पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक में पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट का होता है, क्रेडिट का होता है, कैश बुक में कौन सा होता है, तो वो पता होना चाहिए आपको। पता नहीं होगा तो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसलिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, यहीं लिख देता हूँ,
पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस, इसको फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, ठीक है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। मतलब पता होना चाहिए आपको कौन सा बैलेंस किसका फेवरेबल होता है, ठीक है। फिर उसका नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, नेगेटिव या अनफेवरेबल, अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। अनफेवरेबल बैलेंस जो कैश बुक का होता है वो होता है क्रेडिट, पासबुक का होता है डेबिट, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, मैं थोड़ा साइड में ही भी हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, साथ साथ में कर लेना, आपकी इच्छा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो एमसीक्यू पक्का मिलेगा आपको, एग्जाम में एमसीक्यू देखोगे फेवरेबल अनफेवरेबल, तो इसको जरूर याद रखना कि कैश बुक का डेबिट फेवरेबल, अनफेवरेबल क्रेडिट, पासबुक का डेबिट अनफेवरेबल, क्रेडिट फेवरेबल, ठीक है। आई थिंक याद रहेगा आपको, ठीक है। अब हम इसकी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो मैं अभी इस तरह को थोड़ा रफ कर देता हूँ। चलिए, ठीक है, रफ कर दिया मैंने आपको। अब आपको देखता हूँ कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं। जैसे स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, ठीक है, आप देखते होंगे आपने अकाउंटिंग में अकाउंट का फॉर्मेट बनाया होगा लेजर के चैप्टर में, और कैश बुक में भी फॉर्मेट बनाया होगा आपने, मतलब कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाया होगा ऐसा, जिसमें डेबिट क्रेडिट होता है, ऐसा बनाया होगा ना। तो ये किसी अकाउंट का फॉर्मेट होता है, लेकिन स्टेट का फॉर्मेट ऐसा बनता है, बस ये होता है, ठीक है। तो आखिर इसमें डिफरेंस क्या होता है अकाउंट में और स्टेटमेंट में? देखिए सिंपल, पहली बात तो इनका फॉर्मेट ही अलग होता है। दूसरा क्या होता है कि जो अकाउंट होता है उसमें डेबिट क्रेडिट होता है, मतलब उसमें डेबिट क्रेडिट करना है हमें, लेकिन स्टेटमेंट में क्या करना है, एड लेस, मतलब स्टेटमेंट में कोई डेबिट क्रेडिट का सवाल ही नहीं है। स्टेटमेंट क्या करना है, एड और लेस, और हमें इस चैप्टर में क्या करना है, एड और लेस। ये चैप्टर ऐसा है जो आपके पिछले चैप्टरों से मतलब बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट के फॉर्मेट में क्या करना था, एड लेस करना था, और अकाउंट के में डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कुछ ऐसा फॉर्मेट बनता है, ठीक है, डिटेल्स, कुछ ऐसा फॉर्मेट बनता है, ठीक है। और आपके इस चैप्टर में दो फॉर्मेट है, आप क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से कर सकते हैं, या एक और फॉर्मेट है ऐसा, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, ये दो फॉर्मेट है। आप किसी भी फॉर्मेट से क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे इस फॉर्मेट से करें चाहे इस फॉर्मेट से करें, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ऐसी अलग है। इसमें एडलेस हमें करना पड़ता है ऐसे, इसमें एडलेस का कॉलम है, ऐसे करना पड़ता है। और क्वेश्चन में ना आपको बैलेंस दिया होगा कैश बुक का और पासबुक का, जिसका भी बैलेंस दिया हो, कैश बुक का दिया हो पासबुक का दिया हो, आपको यहाँ लिख देना है, और उसी के बैलेंस में ऐड करना है, लेस करना है। जैसे आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया है तो दिखना है बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब आपको जिसका भी बैलेंस दिया है उसको यहाँ पे लिख देना है, और उसके बैलेंस में क्या करना है,
ऐड और लेस, ठीक है। और एक और बात, आपको दोनों का बैलेंस भी दे सकता है, मतलब कैश बुक का बैलेंस दे दिया और पासबुक का बैलेंस दे दिया, तो दोनों का दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। दोनों का दे दिया तो आपके पास चॉइस है, चाहे आप यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस लिख लो, पासबुक का लिख लो, ठीक है। लेकिन एक दिया है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आप कैश बुक का लिखोगे, दिया है तो पासबुक का, दिया तो पासबुक का लिखोगे, और उसी के बैलेंस में ऐड करोगे और उसी के बैलेंस में लेस करोगे, ठीक है। इस वाले फॉर्मेट में उसी के बैलेंस में प्लस करोगे, उसी के बैलेंस में माइनस करोगे, जो भी ट्रांजेक्शन आपको दी होंगी। जैसे मुझे दिया है पासबुक का बैलेंस, चलो कैश बुक का मान लेते हो, कैश बुक से थोड़ा आसान लगता है बच्चों को, ठीक है। कैश बुक को आपको जो भी बैलेंस दिया है, ठीक है, दिया बैलेंस, ठीक है। अब आपको एक ट्रांजेक्शन दी होगी कि चेक जो आपने इश्यू करा था वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, मतलब ये ट्रांजेक्शन दी, चेक आपने जो इश्यू करा था वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, ठीक है। आप ध्यान से देखो इसकी एंट्री कहाँ हुई होगी, अगर मैंने चेक इश्यू करा लेकिन प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो इसकी एंट्री आप ध्यान से सोचो कहाँ हुई होगी। इसकी एंट्री कैश बुक में हुई होगी, हाँ कैश बुक में हुई, पासबुक में हुई नहीं हुई, ठीक है। तो अब हुई, आपको यहाँ पे आ गए, अब आपको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस्तेमाल करके हम उसको एडलेस करेंगे। जैसे आप अपने राइट हैंड को मान लें कैश बुक, लेफ्ट हैंड को मान ले पासबुक, तो हम ऐसे कर लेंगे, अभी दोनों का बैलेंस सेम है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब आपने चेक इश्यू करा लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हो पेमेंट के लिए, तो एंट्री कहाँ हुई, कैश बुक में, कैश बुक क्या हो गई, कम, कैश बुक कम हो गई, ठीक है। पासबुक में एंट्री हुई थी क्या, नहीं, तो पासबुक होगी क्या कम, नहीं, तो क्या करें इनको मैच करने के लिए, हम पासबुक को लेस कर सकते हैं तब भी मैच कर जाएगा, हम कैश बुक को बढ़ा सकते हैं तब भी मैच कर जाएगा। आपके पास दो चॉइस है, लेकिन आप चुनोगे कौन सा, जो जिसका बैलेंस आपने यहाँ लिख रखा है, आपने लिखा है यहाँ पे कैश बुक, तो आप क्या कर सकते हैं, कैश बुक में ही ऐड कर सकते हैं, कैश बुक में ही लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिचुएशन है, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, पासबुक को लेस कर सकते हैं, नहीं, हम क्या करेंगे, कैश बुक को ऐड कर देंगे। तो जो एंट्री है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, ऐसे लिख के हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर जैसे दूसरी ट्रांजेक्शन है, चेक डिपॉजिट करा लेकिन वो क्लियर ही नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट तो करा लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, तो इसकी एंट्री कहाँ हुई है, अगेन कैश बुक में हुई, पासबुक में नहीं हुई ना, कैश बुक में हुई, पासबुक में नहीं हुई, तो अगेन दोनों हाथ का इस्तेमाल करेंगे, कैश बुक पासबुक, ठीक है। एंट्री करी तो क्या होगा, कैश बुक बढ़ेगी, कैश बुक बढ़ जाएगी ना, अगर डिपॉजिट करी तो हमने बैंक में तो एंट्री हुई नहीं है, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ी क्या, नहीं, तो अब इसको मैच करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को घटा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को लेस कर देंगे इस वाली एंट्री को, अगर हमने चेक डिपॉजिट करा बट नॉट प्रेजेंट, बट नॉट क्लियर, ठीक है। अब मान लेते हैं और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। एक कस्टमर था जिसने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसे डाल दिए, ध्यान से सुना आपने, एक कस्टमर था डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसे डाल दिए, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक, एंट्री कहाँ हुई, सोचिए, देखो यही तो सोचना है, यही तो कंफ्यूजन होगी कि आपको एंट्री कहाँ हुई है। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक में एंट्री, कैश बुक में हुई नहीं हुई, अगेन अपने हाथ निकलाइए, कैश बुक पासबुक, ठीक है, एंट्री कहाँ हुई, पासबुक में, पासबुक बढ़ गई क्योंकि बैंक में पैसे आए, कैश बुक बढ़ी क्या, नहीं, मैच करने के लिए क्या करें, ऐड कर देंगे, ठीक, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, हाँ ठीक है। एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, जैसे बैंक ने बैंक चार्ज काट लिया, बैंक ने बैंक चार्ज काट लिया, बैंक चार्ज कहाँ से कटा, बैंक में से, एंट्री कहाँ हुई, बैंक में, तो पासबुक क्या हो गई, कम, कैश बुक हुई क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, कैश बुक को भी कम कर देंगे, तो यहाँ पे बैंक चार्ज से कैश बुक लेस हो जाएगी, बैंक चार्ज, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको 4 ट्रांजेक्शन बताई है, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। फिर आपका ये जो भी बैलेंस होगा ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है, आपका ये जो भी लेस वाला होगा यहाँ आ जाएगा, फिर ये जो बैलेंस आएगा इसमें से लेस करेंगे तो यहाँ बैलेंस आएगा, जो आज ये जो बैलेंस आता है ये आता है बैलेंस एज पर पासबुक आता है, क्योंकि यहाँ पे ये मैच कर जाएगा ना, तो ये जो बैलेंस है पासबुक का बैलेंस आ जाएगा,
क्योंकि मैच कर जाते हैं एटलेस, ये जो डिफरेंस हमने एटलेस कर लिए तो ये मैच कर जाते हैं, इसलिए लिखते हैं हम बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, इसी ट्रांजेक्शन को हम प्लस माइनस वाले फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप बैलेंस लिख लेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में प्लस वाले में लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, आपकी ट्रांजेक्शन हुई चेक इशू की, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, चेक इशू करा प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट के लिए, ये हमने क्या करा था ऐड, तो प्लस वाले में लिख देंगे। ठीक है, सिंपल। फिर मैंने ये चेक डिपॉजिट वाले देख लेते हैं, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, बट नॉट क्लियर, क्या करा था हमने, लेस, तो लेस वाले में। ठीक है, और अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, क्या हुआ, ऐड, ऐड हुआ था तो यहाँ भी क्या कर देंगे, प्लस में। ठीक है, प्लस में कर देंगे। फिर बैंक चार्ज, बैंक चार्ज क्या हुआ था, लेस, तो ये लेस में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। फिर हम ये देख लेंगे कौन सा ज्यादा है। ठीक है, फिर यहाँ भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक आराम से आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए आप लिख लेना। ठीक है, आपको समझ में आया कैसे करते हैं एटलेस, क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन, क्यों बनाते हैं, डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर आप इलिस्ट्रेशन फर्स्ट और सेकंड ट्राई करेंगे तो आपसे आराम से हो जाएगी, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ट्राई करेंगे आराम से हो जाएंगे। तो घर पे एक बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट सेकंड और इलिस्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी हम इसको छोटा रखते हैं। आप पहले ये बेसिक कंसेप्ट समझ लें, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये समझ के आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, इतना मुझे पता है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा मुश्किल ट्रांजेक्शन नहीं आती, आसान आसान सी आती है। तो अभी आप घर पे 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे और थोड़े क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तो हो गया आपका टॉपिक, बस इसका डर खत्म आराम से। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।